मेरा 21 साल का देवर रोज़ मुझसे शादी करने की ज़िद करता। मैं सारा दिन अपने आप को बचाती और छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती, लेकिन एक रोज़ घर पर कोई नहीं था। मौके का फ़ायदा उठाकर देवर मेरे कमरे में छुप गया। मुझको खबर ना थी। इसके बाद तो मेरी रूह काँप गई। उस रात देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक़ था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि कैसी लड़की चाहिए, तो मुझे सर से पाँव तक देखा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने यह बात जैसे पकड़ ही ली थी। बार बार मुझसे कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, तो मुस्कुराकर मुझे सर से पाँव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब से इशारे करके बाहर चला जाता। उसे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति उसे देख रहा है। मैं तो उसकी हरकत पर अब उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपनी चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई और पति भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था। साथ में मोबाइल पर चैट में मशरूफ़ था। मेरी सास कहने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया कि उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वह बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वह जिंदा होती तो आज आमिर की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरा देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी दिया और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, भाभी हैं तुम्हारी। वह कहने लगा, हाँ अब तो भाभी हैं। जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। मुझे ना जाने क्यों देवर की यह बात बहुत ही बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं उठकर वहाँ से चुपचाप किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो देवर को जैसे छूट सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हो, ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती थी, शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वह पीछे हट जाए, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ज़्यादा सीधा साधा मिजाज किस्म का था। उसने कभी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं, तो वह मुझे बस देखता रहा और कहता, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ, देखो बीमार ना पड़ जाना, खामखा मेरे 2000 रुपये तुम पर लग जाए। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद पार कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक ही आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था, मेकअप किया था, बाल भी खुला छोड़ दिया था। वह बिना दस्तक के कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी और मैं दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैं बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और ख़ुद पर डाल दिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाज़त लेते हैं फिर कमरे में आते हैं। यह क्या, मुँह उठाए कमरे में चले आए। मेरी बातों पर बजाय शर्मिंदा होने के वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों के कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं। यह कहकर वह मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे। मेरा रवैया अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठिए बताता हूँ। लेकिन मुझे यह बात ठीक नहीं लगी थी। अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी खजूलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वह शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही थी इतनी तेज़ी से। जैसे ही वह अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं
अजीब कड़ी नज़रों से देखते हुए मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत ही ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी से बातें? मैं तो पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं आमिर, यह झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से बेतकल्लुफ़ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तू 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैंने तो अब यह किया था कि मैं देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल छोड़ दिया था। जहाँ वह होता मैं वहाँ से निकलकर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो मेरे बदले से रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर कर देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वह कहने लगा, मैं तो यूं ही मजाक में कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की है, उसको शक करने की आदत है। बड़े गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर ही अफसोस होता है। देवर की बात से तो मैं बहुत अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझसे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आमिर बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने चैन की सांस लिया कि चलो उसे यह बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। इससे पहले उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मेरा पति शक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझसे देवर के बारे में सवाल करते, कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाज़ा तुम तो नहीं खोलती? मैं कहती, नहीं, वह तो आपकी माँ ही खोलती हैं। वह कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वह कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज़ ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, और मेरे लिए यह वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती, यही इंतज़ार करती कि कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूँ। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूँथ के सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी, और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उससे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता था तब ही मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर
मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी यह दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे ही कुछ बेशर्मी किस्म का था जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने लाहौर में ही रहेंगी। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि छोटू कब यूनिवर्सिटी से वापस आता है, तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, आमिर, आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी हूँ। कहने लगा, बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का आदमी हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मैं अपने पति की धमकी सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं परेशान हो गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी, खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, न जाने उसे क्या हुआ था, बेहाल लग रहा था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम कमरे में छुप जाओ। यह कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है, यह ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है, और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर ना वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त कौन आ गया। मेरे पति तो रात के 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा, कौन है, तो मेरा पति कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। उसका लहज़ा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के, वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, आमिर, क्या देख रहे हो। कहने लगे, अभी बताता हूँ। तो उनके शब्दों को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे। जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरेबान पकड़कर बाहर निकाला और उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगे, देखो, वही हुआ जिसका मुझे शक था। यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है। मैंने कहा, यह मुझे क्या पता, यह तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो। इसीलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं क्यों बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वह सब भाई देख ही चुके हैं। भाई से छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा ही दिया था और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज़ ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज़ भिजवा देगा। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभियाँ और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो आमिर ने तलाक दिया, ना ही कोई रिश्ता रखा।
3 महीने बाद आमिर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैं आमिर को बहुत डांटा और छोटू को कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आमिर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है। इसीलिए सबका इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जैसे तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को एहसास हुआ कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। 3 महीने उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नतें की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है, आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। यह देखना चाहता था कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को कितने अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज मुझे यह अपने साथ लेने आया था। यह दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वह एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।